जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी गद्य के सेकंड चैप्टर यानी ममता चैप्टर का अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। आप लोग मेरी नोट्स देख सकते हो। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम संदर्भ देखेंगे, रेखांकित अंशों की व्याख्या देखेंगे और एक एक प्रश्नों को अच्छे से हल करेंगे। बस वीडियो में आप लोगों को अंत तक जुड़े रहना है। पहले मैं आपको बुक में समझाऊंगा, फिर उसके बाद अपनी इस नोट्स में दिखाऊंगा कैसे क्या चीज़ें आपको लिखना है। तो चलिए बिना देरी कोई वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर को आसानी से फिनिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला गद्यांश दिया गया है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोड़ के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ध्यान देना, रोहतास एक जगह का नाम है। दुर्ग माने किला होता है, प्रकोष्ठ माने कमरा होता है या एक कोना होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, रोहतास किले के पास से ही सोन नदी बहती है, जिसको यहाँ पे सोंड लिखा गया है। ठीक है ना, सोंड का मतलब है सोन नदी। तो चलो देखते हैं, यानी रोहतास दुर्ग यानी रोहतास नामक जगह के एक किले में, या ऐसे लिखेंगे कि रोहतास के किले के एक कमरे में बैठी हुई युवती ममता। युवती ममता माने स्त्री ममता। ठीक है ना, बैठी हुई एक स्त्री ममता जो है, जिसका नाम क्या है, ममता, वो क्या कर रही है, वहां से बैठे बैठे सोन नदी के तीक्ष्ण माने तीव्र, गंभीर माने गंभीर, प्रवाह माने बहाव को देख रही है। ठीक है ना, यानी किले के एक कमरे में बैठे बैठे वह कमरे की खिड़की के जरिए सोन नदी के गंभीर प्रवाह को देख रही है। और ममता कैसी स्त्री थी, विधवा स्त्री थी। हमारे हिंदू समाज में विधवा उसको कहा जाता है जिसके पति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, यानी ममता के पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ममता क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी। और उसका यौवन, यौवन माने युवावस्था, यौवन माने युवावस्था या जिसको कहते हैं जवानी। ठीक है ना, यानी उसका यौवन जो था सोन नदी के समान ही, सोन के समान मतलब सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। अर्थात जैसे सोन नदी में तीव्रता थी ना, यानी जैसे सोन नदी में उस समय युवावस्था थी, अर्थात सोन नदी जिस तरीके से तीव्रता से बह रही थी, उसी तरीके से उस समय ममता की युवावस्था की स्थिति भी थी। ठीक है, अब ज़्यादा डीपली में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको लिख देना है। ममता के मन में वेदना था, अर्थात दुख था। ठीक है, और मस्तक में यानी ममता के मस्तिष्क में यानी ममता के मन में आंधी थी। अब मस्तक में आंधी का मतलब ये है कि उसके मन में अनेकों विचार चल रहे थे। ठीक है, क्योंकि देखिए युवावस्था में उनके पति की मृत्यु हो गई थी, यानी अब ये कह लो कि एकदम वो युवावस्था में थी और उनके पति की मृत्यु हो गई, जिससे उनके मन में दुख व्याप्त था और उनके मस्तिष्क में अनेकों विचार चल रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे आंधी चल रही हो और आंखों में पानी की बरसात लिए, अर्थात ममता की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। ठीक है, अपने पति की याद में। ठीक है, और वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। कंटक शयन कहा जाता है कांटों के बिस्तर को। क्या कहा जाता है, कांटों के बिस्तर को। और सुख के यानी उसको बहुत सुख था। देखिए वो राजघराने की स्त्री थी, ममता जो थी राजघराने की स्त्री थी, मंत्री की पुत्री थी, यानी कि चूड़ामणि की पुत्री थी। आगे पढ़ेंगे आप लोग, तो उसको किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। लेकिन इतना सुख होते हुए भी वह पति की मृत्यु की वजह से कंटक शयन यानी सुख रूपी कांटों के बिस्तर में व्याकुल थी। अब देखिए पति की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ये सुख जो थे ना, उसको कांटों के बिस्तर के समान लग रहे थे। ठीक है, जितने भी उनको सुख सुविधाएं मिली हुई थी वो सब कांटों के बिस्तर के समान दुखदाई प्रतीत हो रहे थे। अब देखिए वह रोहतास के दुर्गपति, रोहतास दुर्गपति का मतलब ये है रोहतास के राजा। ठीक है, रोहतास किले के जो राजा थे उनके मंत्री थे। उनके मंत्री का नाम क्या था, चूड़ामणि, यानी चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता थी माने पुत्री थी, यानी मंत्री चूड़ामणि की वह अकेली पुत्री थी। फिर अगर वो मंत्री की पुत्री है तो मंत्री की पुत्री के लिए किसी भी चीज़ का अभाव होना यानी किसी भी चीज़ की कमी महसूस होना असंभव था। यानी ऐसा संभव नहीं हो सकता था कि उसको किसी भी चीज़ की कमी हो, क्योंकि मंत्री की पुत्री है, मंत्री उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करेंगे। ठीक है, परंतु वह विधवा थी। भाई विधवा थी तो कमी तो थी ही। ठीक है ना, क्योंकि हिंदुओं में विधवा जो होती है ना, संसार में सबसे तुच्छ यानी सबसे गिरा हुआ और निराश्रय यानी जिसके लिए कोई सहारा नहीं है, ऐसा प्राणी माना जाता है। विधवा स्त्री को हिंदू समाज में बहुत ही कम वैल्यू दी जाती है, यानी उसको सबसे गिरा हुआ और निराश्रय यानी गिरा हुआ और जिसके लिए कोई सहारा ना हो, ऐसा प्राणी माना जाता है। तब उसकी यानी ममता की विडंबना माने दुख का कहाँ अंत था, यानी ममता के दुख का कहाँ अंत था भाई, क्योंकि वो विधवा ही थी। तो चलो अब देखते हैं इसके नीचे के क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ। ठीक है ना, तो संदर्भ हेडिंग देखिए आप लोग लिखेंगे संदर्भ हेडिंग और यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के तो गद्य खंड में संकलित एवं जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता, ये ध्यान देना ऊपर नहीं है। ठीक है, ममता नामक पाठ से लिया गया है, इतना आप लोग लिखेंगे। उसके बाद देखिए गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या।
तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, लेखक कहते हैं कि ममता के पति की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई, जिससे वह विधवा हो गई। और ममता की युवावस्था सोन नदी के जैसे ही उमड़ रही थी, अर्थात जिस तरीके से सोन नदी तीव्र बहाव से बह रही थी, वैसे ही उस समय ममता के युवावस्था की स्थिति थी। ठीक है, युवावस्था की स्थिति थी। ममता के मन में पति की मृत्यु की वजह से दुख व्याप्त था। उसके मस्तिष्क में अनेकों विचार चल रहे थे, साथ ही उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। इन सभी दुखों की वजह से वह सुख रूपी कांटों के बिस्तर में सोते हुए व्याकुल थी, अर्थात उसे सुख कांटों के समान लग रहा था। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपर्युक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की कैसी स्थिति है। तो बस लिख देंगे, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तो इस तरीके से आपका पहला गद्यांश बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिनिश हुआ। चलो दोस्तों, अब देखते हैं खा नंबर, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी की आप भीख ना मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा न रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। यहाँ पे समझिएगा, देखिए ममता के पिताजी जो थे वो मंत्री थे, और वो जानते थे कि रोहतास नामक जो किला है, रोहतास का जो राज्य है, जो शासन व्यवस्था है, वो जल्द ही नष्ट होने वाली है, क्योंकि उनको आशंका थी कि शेर शाह सूरी जो है वो जल्द ही उस शासन व्यवस्था में आक्रमण कर देगा और वहाँ पे कब्जा कर लेगा, जिससे उनका मंत्रित्व जो है वो हट जाएगा, जिससे उनका जो है घर एकदम रिक्त हो जाएगा और कोई भी धन नहीं रह जाएगा। इसलिए वो क्या किए कि घूस लिए लोगों से और उसको लेकर के ममता के पास उपहार स्वरूप देने के लिए पहुंच गए। तो जैसे ही वो थाल लेकर के ममता के पास पहुंचे और उस थाल का ऊपर का जो आवरण था उसको उठाए, यानी सोना जो रखे हुए थे थाल में, तो उसको देख करके ममता आश्चर्यचकित हो गई और ममता बोलती है, हे भगवान, तब के लिए यानी मुसीबत वाले समय के लिए, विपद के लिए यानी विपत्ति के लिए, यानी मुसीबत वाले समय के लिए, हे पिताजी पहले से ही इतना व्यवस्था, इतना आयोजन मानी इतनी व्यवस्था पहले से ही आप क्यों कर रहे हैं। हे पिताजी, मुसीबत वाले समय के लिए आप इतनी व्यवस्था क्यों कर रहे हैं। भले ही ये राज व्यवस्था नष्ट हो जाएगी, भले राजा का अंत हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, आपका मंत्रित्व तो नहीं रह जाएगा, तो क्या हम भूखे मर जाएंगे। ऐसे थोड़ी नहीं होगा। कहते हैं कि ये परम पिता की इच्छा के विरुद्ध है। यहाँ पे ममता कहती है, हे पिताजी, आप ये जो काम कर रहे हैं ना, ये भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। इतना साहस, यानी भगवान की इच्छा के विरुद्ध आपका इतना साहस कैसे हुआ कि आप पहले से इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, यानी ये गलत है, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अब पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी। क्या जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो क्या हमें भीख नहीं मिलेगी। क्या कोई भी हिंदू भूपृष्ठ यानी धरती पर नहीं बचा रह जाएगा जो हम लोगों को 2 मुट्ठी अनाज दे सके। कहती है, हे यह असंभव है। हे पिताजी, आप ये मुश्किल काम है, फेर दीजिए पिताजी, यानी इसको वापस ले जाइए। फेर दीजिए पिताजी का मतलब क्या है। हे पिताजी, ये आप जो उपहार मुझे दे रहे हैं इसको वापस ले जाइए, मैं कांप रही हूँ। क्योंकि भाई परम पिता की इच्छा के विरुद्ध अगर हम काम करेंगे तो उसमें हमें डर तो लगेगा, यानी इसीलिए मैं कांप रही हूँ। और इस उपहार की चमक जो है मेरी आंखों को अंधा बना रही है, अर्थात कष्ट पहुँचा रही है। मैं इसे देख रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे नहीं लूँगी, इसे वापस ले जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए, यानी चूड़ामणि क्या बोले, ये बिटिया मेरी मूर्ख है। ठीक है, इतना कह करके चले गए। अब देखो यहाँ पे संदर्भ सेम टू सेम कैसे लिखना है एक बार बता दूं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित ममता नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, सुधार लीजिएगा दोस्तों। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या में देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप लोग प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे। चलो मैं आपको इसको अच्छे से दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी का सारा डाउट जो है आसानी से क्लियर हो जाए। हेडिंग डालेंगे प्रथम रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे, ममता के पिता ममता के लिए सोने से भरी हुई थाल उपहार देने के लिए लाए थे। तभी ममता कहती है, हे पिताजी, मुश्किल समय के लिए आप पहले से ही इतना आयोजन कर रहे हैं, यह भगवान की इच्छा के विरुद्ध है, इसलिए हे पिताजी आप ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ममता अपने पिताजी को सुझाव देती हैं। फिर द्वितीय रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, उपहार को अस्वीकार करते हुए ममता अपने पिता से कहती हैं कि हे पिताजी, आप अपने इस उपहार को वापस ले जाइए, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकती, मैं परम पिता की इच्छा के विरुद्ध काम करने से कांप रही हूँ, इसकी चमक मेरी आंखों को नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश में किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है, या फिर अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। क्वेश्चन दोनों सेम है, तो आपको बस यही आंसर लिख देना है कि मुसीबत के समय के लिए पहले से धन इकट्ठा करना, यह कार्य उसे परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। ठीक है, इतना आप लोग लिखेंगे। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं अगला।
अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। ध्यान देना, यहाँ पे ये बात कौन कह रहा है? ये हुमायूं कह रहा है। हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध लड़के आया हुआ था, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला चौसा के युद्ध से। ठीक है, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को यानी कि हुमायूं को परास्त किया। हुमायूं जान बचाने के लिए वहाँ से भाग निकला, तो जैसे ही भाग निकला ना, तो उसका गला सूख रहा था। वो ममता की झोपड़ी के पास आया और अपनी जान बचाने के लिए ममता से आश्रय मांगने लगा। ठीक है, ममता से आश्रय मांगने लगा और कहता है, ममता मेरा गला सूख रहा है, मेरे साथी छूट गए हैं, मेरा घोड़ा गिर पड़ा है और मैं इतना थक गया हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया वहीं पे। ठीक है, और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। किसके सामने? ममता के सामने। ममता के सामने ब्रह्मांड घूमने का मतलब ये है कि उनके सामने बहुत सारे विचार चलने लगे कि हे भैया, मेरे तो वैसे ही एक गिरी पीड़ी झोपड़ी है, उसमें बताओ मैं इसको कैसे आश्रय दूंगी। प्लस उसको आश्रय देने में ममता के ऊपर भी खतरा था, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पिता को पहले ही एक व्यक्ति ने यानी शेरशाह ने ही ममता के पिता को मारा था। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, चूड़ामणि को ममता के पिता को शेरशाह ने ही मारा था, जिससे ममता को बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। स्त्री ने सोचा, अर्थात ममता ने सोचा कि हे भैया, यह मुसीबत कहाँ से आई। ठीक है, उसने जल दिया यानी उसने पानी दिया और मुगल के प्राणों की रक्षा हुई, अर्थात हुमायूं की रक्षा हुई। ठीक है, वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। विधर्मी का मतलब होता है दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो धर्म को ना मानता हो, धर्म को नष्ट करने वाला हो, धर्मनाशी व्यक्ति। यानी ममता, सबसे पहले देखिए यहाँ से ध्यान देना, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई। आतताई माने दुष्ट व्यक्ति, यानी ममता ने अपने पिता का वध करने वाले दुष्ट व्यक्ति को पहले याद किया। किसको याद किया? शेरशाह को। और जैसे ही उसने याद किया, भाई उसका मन जो था घृणा से, ग्लानि से उसका मन जो है विरक्त हो गया, दुखी हो गया, और जिससे वह सोचने लगी कि भैया कहीं मैं इसको विश्राम दे दूं और ये जो है मुझको मार डाले। ठीक है, ये मेरा भी अंत कर दे, क्योंकि ऐसे ही एक व्यक्ति ने मेरे पिता का अंत किया था। जिससे वह सोचने लगी कि नहीं भैया, नहीं 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 नहीं, सब विधर्मी अर्थात धर्म को नष्ट करने वाले सभी व्यक्ति जो हैं दया के पात्र नहीं हैं, अर्थात इन पर दया करना उचित नहीं है। ठीक है, वो ऐसा सोचने लगी। तो अब देखो, स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, तो जैसे ही वो मुगल जो था यानी हुमायूं जैसे ही स्वस्थ हुआ, बोला, माता तो फिर मैं चला जाऊं, मैं यहाँ से चला जाऊं, आप मुझे आश्रय नहीं देंगी। तो स्त्री विचार कर रही थी, ममता सोच रही थी कि यार मैं ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण की पुत्री हूँ। ठीक है, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना करना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं में एक धर्म होता है दोस्तों, अतिथि देवो भव, अर्थात अगर कोई व्यक्ति घर में आ जाए तो मेहमान जो है देवता के समान होता है। और इसीलिए ममता सोचती है कि यार अतिथि जो है देव की तरह होता है, देवता की तरह होता है, और उसकी उपासना करना मेरा कर्तव्य है, तो मुझे अपने धर्म का पालन करना चाहिए। परंतु वो फिर से सोचने लगती है, परंतु यहाँ पर तो यार ये एक मुगल है और कहीं कुछ ये गड़बड़ न कर दे। नहीं 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 नहीं, सब भी धर्मी दया के पात्र नहीं हैं, अर्थात सब के ऊपर दया करना उचित नहीं है। फिर वो सोचती है, यार परंतु ये तो दया नहीं, यानी मैं ये इसके साथ जो करूँगी, इसको आश्रय दूंगी, ये तो कोई दया करना नहीं है, ये तो कर्तव्य करना है। ठीक है, यानी ये तो कर्तव्य करना है और कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए। तब फिर वो सोचने लगती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे के क्वेश्चंस, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो, तो सेम टू सेम आप लोग लिख देंगे। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। ममता अपने पिता की मृत्यु वाले दृश्य को याद कर लेती है और उसका मन दुख से भर जाता है, क्योंकि शेरशाह ने बड़ी निर्दयता से उसके पिता की हत्या किया था। पिता की हत्या को याद करने के बाद वह सोचने लगी कि धर्म को नष्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर दया करने योग्य नहीं है, अर्थात जितने भी धर्मनाशी लोग हैं उनमें से सभी के ऊपर दया करना उचित नहीं है। बहुत अच्छा। देखिए, स्त्री किस धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी, तो सिंपल सा आप लोग लिख देंगे, स्त्री अतिथि देव की उपासना नामक धर्म के पालन के विषय में विचार कर रही थी। वेरी सिंपल। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलो मैं नेक्स्ट पेज पलट लेता हूँ और फिर आगे आपको समझाता हूँ। देखिए, घ नंबर, ममता ने मन में कहा, मन ही मन क्या कही, यार यहाँ कौन सा किला है, कौन दुर्ग है, मतलब यहाँ कौन किला है। यानी ममता झोपड़ी में थी तो वो सोची कि यार जो शेरशाह था वो तो मेरे पिता को इसलिए मारा क्योंकि वो राजपाट लूटना चाहता था। ठीक है, राजपाट लूटना चाहता था और वहाँ के शासन में खुद अधिकार करना चाहता था, इसलिए ममता सोची, परंतु यहाँ पर तो कोई किला नहीं है, मैं इस झोपड़ी में रह रही हूँ, अगर ये अधिकार भी कर लेगा तो ले जाएगा झोपड़ी, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, यहाँ कौन किला है, यही झोपड़ी ना,
इस झोपड़ी में जो चाहे ले ले, यानी जो व्यक्ति चाहे इस झोपड़ी को ले ले, ठीक है, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा, ममता ने मन में सोचा, ठीक है। वह बाहर चली और उस मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक। पथिक माने राहगीर, भयभीत माने डरा हुआ। और ममता से क्या, उस मुगल से क्या बोली ममता, हे भयभीत राहगीर, तुम जाइए और उस झोपड़ी के अंदर जाओ और विश्राम ले लो। तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, अर्थात मैं तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए जगह देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ। सब व्यक्ति अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ, यानी कोई भी व्यक्ति अपना धर्म छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन मैं ब्राह्मण की पुत्री हूँ, मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी, ठीक है। अब इतनी बात सुन करके वो मुगल जो था, हुमायूं जो था, बहुत खुश हुआ भाई। उसने चंद्रमा के मंद प्रकाश में, रात्रि तो थी ही, ठीक है, रात्रि तो थी ही, चंद्रमा का धीमा धीमा प्रकाश पड़ रहा था, तो चंद्रमा के धीमा प्रकाश में उसने ममता के उस महिमामय माने अलौकिक, ठीक है, महिमामय माने अलौकिक मुखमंडल को देखा। यानी ममता के उस मुख को देख करके उसने उसको देवी समझ लिया और मन ही मन नमस्कार किया, ठीक है। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई और थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। यानी ममता ने उस झोपड़ी में फिर विश्राम नहीं किया, वह दीवार के पास चली गई और बाहर जा करके सोने लगी, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों संदर्भ सेम टू सेम रेखांकित अंश की व्याख्या। चलो मैं आपको बता देता हूँ। हेडिंग आपको डालना है रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे, जब ममता ने हुमायूं को अपनी झोपड़ी में विश्राम दे दिया तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और चंद्रमा के अल्प प्रकाश में उसने ममता को एक अलौकिक स्त्री समझा और उसको मन ही मन नमस्कार किया। वेरी सिंपल। ममता ने मुगल को क्यों आश्रय दिया, अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ममता ने अपने अतिथि देव की उपासना नामक धर्म का पालन करने के लिए मुगल को आश्रय दिया, ठीक है। बहुत अच्छा, चलो देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अंगा नंबर। अभी तक कई लोग लाइक नहीं किए होंगे, आप सभी के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करके मैं नोट्स बनाता हूं और आप लोग लाइक नहीं करते तो मेरी सारी मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाती है। प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही सुबह हुआ, हुमायूं उस झोपड़ी में रात बिताया और सुबह हुआ तो हुमायूं के साथी लोग उसको ढूंढने आ गए, ठीक है। तो शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। यानी हुमायूं जो है झोपड़ी में घुसा हुआ था और उसके साथी लोग जो थे वो चारों तरफ ढूंढ रहे थे, यानी काफ़ी ज़्यादा घुड़सवार वहां पर आ गए थे, परंतु उन्हें क्या पता कि हुमायूं जो है इस झोपड़ी में सो रहा है। तो हुमायूं ने बोला कि हे दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ, हेलो दोस्तों मैं यहाँ पर हूँ। तो जैसे ही उसने बोला तो हुमायूं के शब्दों को सुन करके प्रसन्नता की यानी खुशी की चित्कार ध्वनि माने चिल्लाहट से वह पूरा एरिया जो था गूंज उठा, ठीक है। और ममता अत्यधिक डर गई, क्योंकि भाई ममता ने सोचा यार ये वो आदमी आए हुए हैं जिसने हुमायूं को कल मारा है, यानी ये हुमायूं के दुश्मन लोग हैं जो उसको ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। वह अत्यधिक भयभीत हुई, परंतु पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, यानी हुमायूं ने कहा वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। हुमायूं ने ऐसा किस लिए कहा, क्योंकि वो चाहता था कि मैं उस स्त्री को कुछ ना कुछ पुरस्कार दूं, क्योंकि उसने मुझे छिपने का मौका दिया, ठीक है। परंतु ममता ने सोचा यार भाई ये तो मुझको ढूंढवा रहा है, लगता है मुझको मरवा डालेगा, ठीक है ना। नहीं, ममता डर गई। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, यानी सावधान हुई। वह मृग दाव में चली गई, यानी जिधर हिरण वगैरह बांधे जाते हैं उधर की ओर चली गई और दिन भर उसमें से न निकली और सारा दिन वहां से बाहर नहीं आई। और संध्या में जब उन लोगों के जाने का समय हुआ तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है। लेकिन जब शाम को जाने का समय हो गया तो वो हुमायूं जो था घोड़े पर सवार हुआ और कहा अपने दोस्तों से कि मिर्जा एक उपाधि होती है, ठीक है ना, जो सैनिकों को दी जाती है। तो यहाँ पे वो हुमायूं ने कहा, हे सैनिकों, यानी हे दोस्तों, हे मित्रों, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, अर्थात जिस स्त्री ने मेरे साथ इतना उपकार किया उसको मैं कुछ उपहार न दे सका, तुम लोग उसका घर बनवा देना, ठीक है। क्योंकि मैंने मुसीबत में यहाँ पर विश्राम पाया था, मुझको यहाँ पे आश्रय मिला था मुसीबत के समय में, यह स्थान को भूलना मत, ठीक है। और इतना कह करके वो चले गए। संदर्भ सेम टू सेम गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या चलो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बना लेंगे। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ममता के घर से जाते समय हुमायूं ने अपने मित्र से कहा, मैं उस अलौकिक स्त्री को पुरस्कार के रूप में कुछ दे नहीं पाया क्योंकि वह यहाँ पर नहीं है। तुम उस स्त्री का घर बनवा देना क्योंकि मुझको मुसीबत के समय में मुझे यहीं पर विश्राम मिला था, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ममता क्यों भयभीत हुई। तो यहाँ पे लिखेंगे, ममता इसलिए भयभीत हुई क्योंकि वह सोची कि इतने सारे घुड़सवार उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिसे उसने अपनी झोपड़ी में आश्रय दिया है। वह सोची कि उसने उसे आश्रय देकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं लास्ट वाला, और लास्ट वाले को भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, अश्वारोही पास आया। अब बहुत दिनों की बात हो गई दोस्तों, 30-40 साल बाद। 30-40 साल बाद हुआ क्या कि एक घुड़सवार पास आया, कहाँ पे, ममता की झोपड़ी के पास, ठीक है। घुड़सवार पास आया और ममता ने उससे रुक रुक करके कहा
यानी वो घुड़सवार जो है पूछ रहा था किसके बारे में, बुढ़िया के बारे में, ठीक है। और पूछ रहा था कि यार वो कौन सी जगह है जहाँ पे हुमायूं ने एक दिन विश्राम किया था। तो ममता इस बात को सुनी और ममता ने उससे जवाब दिया कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था, यानी कि वो शहंशाह था, यानी कोई बड़ा जो है मुगल शासक था या कौन था मैं नहीं जानती, लेकिन एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा, यानी मेरी झोपड़ी के दिन नीचे एक दिन वह रहा। और मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा भी दे चुका था। मैं आजीवन यानी पूरा जीवन सारी जिंदगी अपनी इस झोपड़ी के खोदे जाने के डर से डरती रही, क्योंकि देखिए जिस व्यक्ति का इस दुनिया में कोई नहीं है उसके लिए सारी सुख सुविधाएं किसी काम की नहीं है। क्योंकि ममता के पिता की भी मृत्यु हो चुकी थी, पति की भी मृत्यु हो चुकी थी, उसके पास वह अकेली थी, तो उसको चाहे तुम 10 मंजिल का महल बनवा दो उसके लिए किसी काम का नहीं, ठीक है ना। उसको केवल अपनी झोपड़ी ही पसंद थी, इसलिए वह झोपड़ी के खोदे जाने से डर भयभीत रही। और वो कहती है उस घुड़सवार से कि भगवान ने आज सुन लिया और मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, अर्थात आज मेरी मृत्यु होने वाली है और तुम इसका मकान बनाओ या महल बनाओ, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह का मतलब ये है वह स्थान जहाँ पर व्यक्ति सदियों तक आराम करता है, सदियों तक विश्राम करता है, यानी हमेशा के लिए शांत हो जाता है। वो जगह है दोस्तों स्वर्ग, यानी मृत्यु को प्राप्त हो रही हूँ, ठीक है ना। यानी अब मेरी मृत्यु होने वाली है, तुम इसका मकान बनाओ या महल बनाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था, यानी शांत खड़ा था। और बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, अर्थात बुढ़िया मर गई, यानी ममता मर गई, ठीक है। संदर्भ भी आप लोग सेम टू सेम लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या चलो देख लो। लेखक कहते हैं कि ममता पूरी जिंदगी उस झोपड़ी के खोदे जाने से डरती रही, परंतु अंतिम समय में हुमायूं के आदमी वहां पर आए और ममता उनसे बोली, भगवान ने मेरी पुकार सुन लिया, मेरा अंतिम समय आ गया है, अर्थात मैं इस झोपड़ी को छोड़ करके जा रही हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वह कीजिए, ठीक है। चलो ममता ने अश्वारोही को क्या बताया, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, ममता ने बताया कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन वह मेरी झोपड़ी में रहा और वह जाते समय मेरा घर बनवाने की आज्ञा दिया था, ठीक है। देखो आजीवन भयभीत रहने का कारण आपको लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ममता आजीवन भयभीत रही क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी झोपड़ी को नष्ट करके महल बनाए, क्योंकि उसका पूरा परिवार उजड़ गया था जिससे उसके लिए सारी सुख सुविधाओं का कोई मूल्य नहीं था, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपका चैप्टर फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। प्लस दोस्तों अगर आप नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए या फिर चैनल के पेज में जा करके प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में क्लास 10th हिंदी फुल कोर्स की प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो पड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।